हेलो स्टूडेंट। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था टाइप्स ऑफ कनेक्शन इन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो हमने कितने प्रकार के कनेक्शन किए थे? हमने 8 मेनली जो कॉमनली यूज होते हैं। ठीक है, तो 8 टाइप्स के हमने कनेक्शन देखे थे। ठीक है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 और हर ग्रुप में दो दो कनेक्शन थे। ठीक है, तो हमने जो पिछली क्लास में जो लेक्चर हमने देखा था फर्स्ट ग्रुप के बारे में देखा था। ग्रुप फर्स्ट, ठीक है, ग्रुप 1 0 डिग्री जिसमें स्टार स्टार 0 देखा हमने, डेल्टा और डेल्टा 0 देखा। ठीक, फिर ग्रुप 2 देखा 180 डिग्री पे। ठीक है, स्टार स्टार 6 और डेल्टा डेल्टा 6, ये हमने कल वाली क्लास में देख लिया था। ठीक है, तो आज आपने देखना है ग्रुप 3 और ग्रुप 4। ठीक है, तो ग्रुप 3 देख लेते हैं पहले फिर। ठीक है, तो ग्रुप 3 का जो फर्स्ट है, ठीक है, ग्रुप 3, ठीक है, तो इसमें क्या आता है? स्टार डेल्टा 1 और डेल्टा, और से दूसरा आता है आपका डेल्टा स्टार 1। ठीक है, 1 मतलब आपका लैग करेगा 30 डिग्री। ठीक है, तो 1 मतलब क्या है यहाँ पर? लैग -30 डिग्री, -30 डिग्री। ठीक है, तो पहले हम इसको समझेंगे। ठीक, आपका फर्स्ट जो आपका है वो है स्टार डेल्टा। ठीक है, फर्स्ट आपका जो आज का है फर्स्ट, इसका मतलब फिफ्थ। ठीक है, फिफ्थ नंबर का, चलो फिफ्थ लिखते हैं। ठीक है, फोर्थ तक हमने कल देख लिया है। तो स्टार डेल्टा 1, इसका मतलब -30 डिग्री लैग कर रहा है। ठीक है, तो कल जैसे हमने स्टार्ट कर रहे थे कि वाइंडिंग बना लेते पहले, सेम वैसे आज भी करना है। तो पहले आप 3 ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग बना लो। एक, ठीक है, ये 3 ट्रांसफॉर्मर आपकी प्राइमरी साइड वाले, ये आपका तीसरी ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक है, ये आपका जो सेकेंडरी साइड है का एक ट्रांसफॉर्मर, दूसरा ट्रांसफॉर्मर का सेकेंडरी साइड, तीसरी ट्रांसफॉर्मर का सेकेंडरी साइड। ठीक है, ये हमने कल देखा हुआ है। ठीक है, तो इनका नेम भी लेते हैं A1 A2। देखो, यहां से करंट अंदर आएगा और जहां में डॉट वहां से करंट बाहर निकलना चाहिए। ठीक है, डॉट का मतलब ये है, यहां से करंट अंदर जाएगा और इस डॉट से करंट बाहर निकलेगा। ठीक है, B1 B2 C1 C2। अब देखो आगे वाला क्या है? कैपिटल में, पीछे वाला स्मॉल लेटर में। तो ये भी कल मैंने बताया था कि कैपिटल मतलब हाई वोल्टेज, इसका मतलब यहाँ वाला ट्रांसफॉर्मर क्या है? हाई वोल्टेज वाले हैं, और यहाँ लो वोल्टेज। ठीक है, तो यहाँ भी नेम दे देते फिर A1 A2 B1 B2 C1 C2। तो ये तो हर में कॉमन होना है। ठीक है, ये हर में आपको ऐसे नेमिंग करना ही होगा। ठीक है, तो ये आपका कॉमन हो गया। अब हम आपका फेजर डायग्राम बना लेते हैं, उसकी हेल्प से फिर कनेक्शन करेंगे। ठीक है, तो पहले क्या बोल रहा है कि आपका स्टार है। ठीक है, तो ये आपका स्टार हो गया। ठीक है, और मैंने आपको बताया था, एज्यूम किया था क्या? ABC। ठीक है, ये हर में आपने ABC, जिसमें नहीं करना है उसको मैं बता दूंगा आपको, लेकिन ABC आपने एज्यूम करना है फेज सीक्वेंस। ठीक है, ABC। ठीक है, अब ये A है तो A2 A1, ये B है तो B2 B1, ये C है तो C2 C1। ठीक है, बस कल आपने देखा होगा 180 डिग्री जहां फेज शिफ्ट था वहां उल्टा होता था। ठीक है, जब हमने 180 डिग्री का फेज शिफ्ट किया था, ठीक है, तो हमने वहां उल्टा किया था। B था तो B1 B2 किया था। ठीक है, वो मैंने आपको कल बताया था, वो थोड़ा सा ध्यान देना आपने। ठीक है, तो आपका ये क्या हो गया? स्टार हो गया। ठीक है, अब जो यहां बनना था डेल्टा बनना था ना। ठीक है, तो पहले मैं डेल्टा बना लेता हूं। ठीक है, 180 डिग्री का अगर होता, सॉरी 0 डिग्री का फेज शिफ्ट होता तो ऐसा आपका डेल्टा बनता। लेकिन यहां पर क्या है? 30 डिग्री आपने क्या करना है? लैग कराना है। ठीक है, 30 डिग्री, देखो ये आपका 12 जो होता है, ठीक है, अगर इधर को जाता है 1 पर, तो ये क्या कहलाएगा?
लैग कहलाएगा, क्योंकि यहां स्टार्ट हो रहा था, यहां जाके स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, आपका लैग कहलाएगा। तो आपका जो ट्रायंगल है, ये जो बेस है वो थोड़ा सा इधर को जाएगा, इधर एक वन की ओर, ठीक है, इधर की ओर, ठीक। तो ये क्या कहलाता है आपका -30 डिग्री, ठीक है। वही ट्रायंगल है सेम, मेरे से थोड़ा सा ये, एक मिनट, हाँ, ये वही ट्रायंगल, बस हमने उसको थोड़ा सा 30 डिग्री उधर को, ये वाला इधर को, ये वाला इधर को और ये वाला इधर को कर दिया, ठीक है। पॉइंट सेम है, ठीक है। अब आगे का हिस्सा ये है, ठीक है। तो ए, बी और सी, ठीक है। आपको जो क्या करना है, फेस सीक्वेंस लेना है वो ऐसे ही लेना है, ठीक है। देखो ये ट्रायंगल था आपका, ऐसा हो गया 30 डिग्री आगे की ओर झुक गया, ठीक है, ठीक। तो यहां को झुक गया, तो ये लैग वाली कंडीशन है, -30 डिग्री लैग, ठीक है। चलो फिर ये ए बी सी था, अगर ये ए है, ठीक है, तो ये क्या होगा A2 A1, ये बी है तो B2 B1, ये सी है तो ये C2 C1, ठीक है। सिर्फ 180 डिग्री में थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक है, वहां क्योंकि एकदम रिवर्स करना पड़ता है ना, तो मैंने कल आप लोग को अच्छे से समझा रखा है वो, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान देना, बाकी जगह सेम रहेगा, ठीक है, बाकी जगह कोई चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है। तो जैसे ए है तो A2 A1 क्लॉकवाइज ही घूमना है, ये बी है तो B2 B1, सी है तो C2 C1, ठीक है। और जहां पर A2 होगा वो क्या कहलाएगा A सिरा, जहां पर B2 होगा वो क्या कहलाएगा B सिरा, जहां पर C2 होगा वो क्या कहलाएगा C सिरा, ठीक है। अब यहां जहां A2 होगा वो A सिरा, जहां B2 होगा वो B सिरा, जहां C2 होगा वो C सिरा, ठीक है। तो ये अब क्या हो गए फेजर डायग्राम। अब इनको हमने इस सर्किट में पुट करना है, ठीक है। तो देखो फिर ये न्यूट्रल पॉइंट है, ठीक है, A1 B1 C1 आपस में शॉर्ट, तो ये A1 B1 और C1 आपस में शॉर्ट, तो ये कौन सा पॉइंट है, न्यूट्रल का पॉइंट है, ठीक है। अब देखो ये आपका A1 A सिरा, ये आपका B सिरा और ये आपका C सिरा, ठीक। तो स्टार कनेक्शन यहां तो जोड़ दिया आपने, ठीक हो गया। इधर आओ फिर, C1 A2 के साथ जुड़ा हुआ है, तो आपका ये जो C1 है ये A2 यहां से आपका यहां जुड़ा हुआ है, ठीक हो गया। B2 A1 के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये आपका ये यहां जुड़ा है, और आपका C1 A2 के साथ जुड़ा हुआ है, और B1 C2 के साथ जुड़ा हुआ है, और जो A2 है वो C1 के साथ जुड़ा, वो भी देख लिया। अब A1 B2 के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, वो भी देख लिया। अब कौन सा बचा फिर हमारा, B2 A1 के साथ, देखो B2 कहाँ गया आपका, B2 A1 के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, ठीक हो गया। और B1 C2 के साथ जुड़ा हुआ है, तो B2 ये C2 ये हो गया, B1 ये हो गया, ठीक है। तो आपने ये कनेक्शन जोड़ दिए हैं, ठीक है। और A2 B2 और C2 क्या थे, A2 क्या होगा A1 कहलाएगा, ठीक है। तो आपका जो A2 है वो क्या है, ये आपका A सिरा, ये आपका B सिरा और ये आपका C सिरा। तो ऐसे आप ट्रांसफॉर्मर अगर जोड़ते हो तो वो कहलाता है आपका स्टार डेल्टा 1, ठीक है, स्टार डेल्टा 1, ऐसा आपने कनेक्शन जोड़ दिया है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका जो रेटिंग्स देखेंगे, ठीक है, और हमने किसकी बात की थी, फेज वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, वो देखेंगे, लाइन वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो देखेंगे, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सर्किट डायग्राम ऐसे रखते हैं इनको अलग से, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका प्राइमरी साइड, ठीक है, ठीक, प्राइमरी साइड या फिर हाई वोल्टेज साइड से कहते हैं, हाई वोल्टेज साइड जो यहां है, तो लाइन वोल्टेज जो होगा, लाइन वोल्टेज, ठीक है। ये मैंने कल भी बताया आपको कि ये A2 और B2 के बीच में जो वोल्टेज होगा वो क्या कहलाएगी, लाइन वोल्टेज ना, दो लाइनों के बीच की वोल्टेज लाइन वोल्टेज। तो यहां पर मैं एज्यूम कर रहा हूं कि लाइन वोल्टेज क्या है आपका VT मान ले रहा हूं, ठीक है। और लाइन करंट क्या एज्यूम कर रहा हूं, ये मैं मान रहा हूं, ठीक है, लाइन करंट एज्यूम कर रहा हूं IT, ठीक हो गया। और अब फेज वोल्टेज की अगर बात करूं, ठीक है, ये किसकी साइड कहां की बात हो रही है, प्राइमरी साइड की। तो अगर मैं फेज वोल्टेज की अगर बात करूं ना, तो अगर आपका क्या है, देखो आपका प्राइमरी साइड स्टार कनेक्शन में है, ठीक है। तो स्टार में क्या होता है कि जो फेज वोल्टेज होता है वो होता है आपका लाइन वोल्टेज अपॉन √3,
ठीक है, ठीक, लाइन वोल्टेज अपॉन √3, ठीक है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि लाइन वोल्टेज क्या होता है, √3 फेज वोल्टेज, ठीक है। तो यहां पर जो फेज वोल्टेज होगा वो कितना होगा, फेज वोल्टेज होगा आपका लाइन वोल्टेज अपॉन में √3, ठीक है। ये तब होता है जब आपका स्टार कनेक्शन होता है, ठीक है। और हमने पता है कि हम किसके बारे में देख रहे हैं अभी, स्टार डेल्टा। तो प्राइमरी साइड की अगर बात करूं तो प्राइमरी साइड किस में जुड़ा हुआ है, स्टार में जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए फेज वोल्टेज जो आपने लाइन वोल्टेज माना है उसका √3 होता है, ठीक है, √3, ठीक। अब फेज करंट की अगर बात करूं, फेज, अच्छा सॉरी यहां ये वोल्टेज लिख दिया मैंने, ये होगा लाइन करंट। तो फेज करंट देखते हैं फिर। अब फेज करंट की अगर बात करूं तो कितना होता है, जितना आपका लाइन करंट होता है उतना ही होता है। तो जब भी आपका स्टार कनेक्शन होगा तो फेज करंट ही लाइन करंट होता है, ठीक है, ये आपने अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब फेज वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कितना मान रहा हूं मैं, लेट कर रहा हूं A/1 है, ठीक है। क्या मान लिया मैंने, देखो आप लाइन वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ही मान सकते हो, लेकिन मैं क्या मान रहा हूं अभी, फेज वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ठीक है, मैं इसको मान रहा हूं। आप लाइन वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। मैंने क्या माना, आपका फेज वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो माना हुआ है। तो फेज वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो अगर माना है तो फेज वोल्टेज ही हम सेकेंडरी साइड का निकाल सकते हैं। अगर मैंने यहां पर लाइन वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो माना होता तो मैं फिर सेकेंडरी साइड का लाइन वोल्टेज ही निकाल सकता। तो ये मैंने फेज वोल्टेज मान रखा है A/1, तो आपका फेज वोल्टेज ही निकलेगा सेकेंडरी साइड का, सेकेंडरी साइड जिसे हम लो वोल्टेज साइड कहते हैं, ठीक है, यहां पर लो वोल्टेज साइड, ठीक है, ठीक है। तो सेकेंडरी साइड क्या है, लो वोल्टेज, ठीक है। तो यहां पर मुझे क्या मिलेगा, फेज वोल्टेज, ठीक है। फेज वोल्टेज ही क्यों मिलेगा, क्योंकि मैंने माना ही क्या है, फेज वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो मान रखा है A/1, ठीक है। अब आपको एक चीज बताता हूं कि जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है वो हमने देखा था V1/V2 इजिकल टू क्या माना, क्या था, A, ठीक है, V1/V2 इजिकल टू A। तो V2 कितना होगा फिर, V2 बराबर होगा V1/A, ठीक है। यहां से क्या निकलेगा, V2 बराबर V1/A, ठीक है। तो V1 मतलब प्राइमरी साइड का वोल्टेज, तो कितना है प्राइमरी साइड का वोल्टेज, फेज वोल्टेज, हाँ, कितना है, VT/√3 अपॉन में क्या आएगा, A आएगा, ठीक हो गया, ठीक। तो इसको मैं सॉल्व करता हूं तो कितना आएगा फिर, ये हो जाएगा आपका VT√3A, ये आपका फेज वोल्टेज आ गया, ठीक है। अगर मैं लाइन करंट की बात करूं, ठीक है, सॉरी लाइन करंट नहीं, फेज करंट, अगर फेज करंट की बात करते हैं तो फेज करंट कितना होता है, आपको पता है कि I2/I1 क्या होता है, A होता है। ये हमने ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो में देखा है, जब हमने डिस्कस किया था ट्रांसफॉर्मर का जो एक टॉपिक आया था ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, वहां हमने देखा था I2/I1 इजिकल टू A, ठीक है। तो यहां से आपका I2 क्या आएगा, A×I1, तो A×I1 कितना है, IT, तो आपका फेज वोल्टेज भी निकल गया, फेज करंट भी निकल गया। अब लाइन करंट और लाइन वोल्टेज, लाइन वोल्टेज और लाइन करंट, ठीक है। तो लाइन वोल्टेज कितना होगा फिर, लाइन वोल्टेज होगा आपका, देखो सेकेंडरी साइड किस में जुड़ा हुआ है, आपका डेल्टा में जुड़ा हुआ है, ठीक है, डेल्टा में जुड़ा हुआ है। अब डेल्टा में क्या होता है आपका, जो फेज वोल्टेज होता है वही लाइन वोल्टेज होता है। तो फेज वोल्टेज ये है VT/√3A, तो यही आपका लाइन वोल्टेज हो जाएगा, ठीक हो गया। अब आते हैं लाइन करंट की बारी। तो जब आपका डेल्टा कनेक्शन होता है उसमें आपका जो लाइन करंट होता है वो कितना होता है, √3 टाइम्स ऑफ फेज करंट, तो ये आपका आ गया लाइन करंट, ठीक है। बस उल्टा होता है, स्टार और डेल्टा दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। फिर से सुन लो, स्टार में क्या होता है आपका, जो लाइन करंट होता है वही फेज करंट होता है, ठीक है। लेकिन जो वोल्टेज होता है, जो आपका लाइन वोल्टेज होता है, लाइन वोल्टेज कितना होता है, √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज, इतना याद रखना, ये हो गया स्टार का, ठीक है। अब अगर हम डेल्टा की बात करते हैं तो डेल्टा में फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज सेम होते हैं, लेकिन जो आपका लाइन करंट होता है वो √3 टाइम्स फेज करंट होता है, ठीक है। तो ये दोनों हमने प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड का लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज निकाल ली है, ठीक है। अब यहीं पर से देखते हैं फिर आपने क्या माना था, फेज वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो
माना था A:1। अब यहां पर हम देखते हैं लाइन वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कितना आता है। ठीक है, लाइन वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अब देखो फेज वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कैसे निकाला है हमने हमने ऐसे निकाला है हाई वोल्टेज अपॉन लो वोल्टेज। ठीक है, फेज का हाई वाले का फेज वोल्टेज, ठीक है, हाई साइड का फेज वोल्टेज अपॉन में लो साइड का फेज वोल्टेज, उनका रेशियो क्या कहलाता है, फेज वोल्टेज ट्रांसफर रेशियो। वैसे ही आपका लाइन वोल्टेज ट्रांसफर रेशियो क्या कहलाएगा, आपका हाई वोल्टेज का लाइन वोल्टेज, ठीक है, हाई वोल्टेज साइड का लाइन वोल्टेज कितना है, लाइन वोल्टेज VT है। ठीक हो गया, अपॉन में, ठीक है, अपॉन में क्या, सेकेंडरी साइड का क्या या फिर लो साइड का क्या, लाइन वोल्टेज। तो लाइन वोल्टेज कितना है, VT अपॉन √3a। इससे ये कट गया और ये आ जाएगा आपका सबसे ऊपर से जाएगा √3a रेशियो 1। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देना कि जब आपका स्टार डेल्टा कनेक्शन होता है वहां पर आपका फेज वोल्टेज ट्रांसफर रेशियो अगर A:1 मान रखा है अगर, तो आपका लाइन वोल्टेज ट्रांसफर रेशियो कितना आता है, √3a। ठीक है, अगर मैं इसको x मानता तो √3x। ठीक है, बस √3 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना कि स्टार डेल्टा कनेक्शन जब भी होगा तो आपका लाइन वोल्टेज ट्रांसफर रेशियो क्या आ रहा है, √3a रेशियो 1, और आपने ये क्या माना था, फेज वोल्टेज ट्रांसफर रेशियो A:1 माना था। ठीक है, तो यहां से आपका एक क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, कितना आ रहा है, √3a। आपने यहां क्या माना था, a, यहां क्या हो रहा है, √3a। ठीक है, क्वेश्चन बोलेगा कि अगर फेज वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो K है तो आपका लाइन वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होगा इन केस ऑफ स्टार डेल्टा। तो स्टार डेल्टा के केस में क्या होता है आपका, √3k हो जाएगा फिर उसमें। ठीक है, क्योंकि वहां K मान रखा है ना, जैसे मैंने A मान रखा था, तो ये ध्यान देना आपने। ठीक है, तो यहां पर अलग अलग आ गया, लेकिन अभी तक क्या आया था, सेम आया था। ठीक, अब रेटिंग देख लो फिर, रेटिंग ऑफ हाई वोल्टेज साइड। ठीक है, हाई वोल्टेज साइड की रेटिंग क्या होगी, लाइन वोल्टेज मल्टीप्लाई लाइन करंट, तो VT/IT। ठीक हो गया। अब सेकेंडरी साइड की देखो फिर, लो वोल्टेज साइड की लाइन कितना है आपका, लाइन वोल्टेज कितना है, कहां गया, ठीक है, हाँ सेकेंडरी साइड। ठीक है, लाइन वोल्टेज कितना है, VT अपॉन में √3a, और आपका करंट कितना है, √3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई IT। ठीक है, तो √3 से √3a कट गया तो कितना बचा, VT/IT बचा। ये दोनों सेम आ रहे ना, तो ये सेम आने चाहिए। अगर ये दोनों सेम नहीं आते तो फिर आपका ट्रांसफॉर्मेशन सही नहीं हुआ है। अगर ये दोनों सेम आ रहे हैं इसका मतलब आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस है या प्रक्रिया है वो सही से हुई है। ठीक है, तो ये आपका क्या था, स्टार डेल्टा कनेक्शन -30°। ठीक है, या फिर YD कैपिटल Y स्मॉल d1। ठीक है, कभी कभी खाली लिख के आएगा YD1 करके, तो आपको पूछेगा कि ये क्या चीज है, तो वहां पर लिखा होगा स्टार डेल्टा कनेक्शन विथ लैगिंग -30° के साथ, -30°। ठीक है, तो लैग करेगा किससे, -30° से। ठीक है, या फिर 30° से लैग करेगा, माइनस का मतलब लैग ही हुआ। ठीक है, 30° से लैग करेगा। ठीक हो गया, तो इसको आपने फिर से घर में देखना है अच्छे से। ठीक है, अब हम नेक्स्ट उसमें आते हैं। नेक्स्ट है आपका डेल्टा स्टार 1। इसका मतलब आपका प्राइमरी साइड डेल्टा में है, सेकेंडरी साइड आपका स्टार में है, और जो फेज डिफरेंस है, ठीक है, कितने का है, 30° का, और लैग कर रहा है। ठीक है, चलो फिर ठीक, चलो फटाफट बना लेते इसको पहले हम। ठीक है, ये कौन सा आपका 6, तो ये हो गया आपका डेल्टा स्टार 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा स्टार 1 मतलब यहां पर आपका क्या हो रहा है, 30° का लैग हो रहा है। ठीक है, चलो फिर वाइंडिंग बना लो फटाफट। ये आपके सेकेंडरी साइड की वाइंड। ठीक है, और नेम भी दे देते हैं, A1 A2 B1 B2 C1 C2।
यहाँ पर डॉट, यहाँ पर डॉट, यहाँ पर डॉट। यहां से आप सप्लाई क्या करोगे, यहां से सप्लाई आपने देना है और ये डॉट डॉट यहां से आपने सप्लाई लेना है। A2 B2 C2 A1 B1 C1, ठीक हो गया। चलो फिर अब देखो डेल्टा, ठीक है। तो फर्स्ट तो डेल्टा है तो मैं यहां पर डेल्टा बना देता हूं, ठीक है। तो ये आपने बना दिया डेल्टा, ठीक है, ये आपका हो गया डेल्टा, ठीक। अब वही फेज सीक्वेंस आपका क्या होना चाहिए, हाँ यहां पर याद रखना ना, इस पे भी एक चेंज होता है आपका। फेज सीक्वेंस आप यहां से स्टार्ट नहीं करोगे, फेज सीक्वेंस आप ABC, ठीक है, डेल्टा स्टार 1 में ABC, ठीक है, ये याद रखना आपने, ठीक है। बस ये थोड़े थोड़े पॉइंट आपने याद रखने हैं, ठीक है। ABC, ठीक हो गया। तो ये A है तो A2 A1, ये B है, ठीक है। तो हाँ ये हो गया B, तो ये आएगा आपका B2 B1, ये C है तो C2 C1, ठीक है। ये A था तो A2 A1, ये B था तो B2 B1, ये C था तो C2 C1, ठीक हो गया। अब इसको यहां चलो फिर साथ ही जोड़ लेंगे, ठीक है। B2 C1, हाँ अगर A2 है तो क्या कहलाएगा ये A, अगर B2 है तो ये क्या कहलाएगा B, ये C2 है तो क्या कहलाएगा C। ये सेम पिछले वाले की तरह, बस इतना याद रखना फेज सीक्वेंस आपको यहां से स्टार्ट करना है, ठीक है। बस इतना आपने याद रखना है ABC, ठीक है। A2 A1, ये B है तो B2 B1 और ये C है तो C2 C1, ठीक है। ठीक, ये इतना आपने याद रखना है, ठीक है। A2 E1 B2 B1, इसमें एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है, इतना आपने याद रखना है, ठीक। इस पॉइंट में कब, डेल्टा स्टार 1 पे, ठीक है। तो अब देखो फिर अगर मैं दूसरा क्या है सेकेंडरी साइड स्टार में है तो मैं नॉर्मल पहले स्टार बना लेता हूं, ठीक है, जिसका 0 डिग्री में बनना था जैसे। तो ये आपका 0 डिग्री का स्टार है, जब आपका 0 डिग्री का फेज डिफरेंस था उसमें ऐसा स्टार बनना था। लेकिन अब यहां पर क्या बनना है 30 डिग्री लैग, तो आपका क्या होगा, ठीक है, ये वाली लाइन थोड़ी सी आगे, ये वाली लाइन इससे थोड़ी आगे, ये वाली लाइन इससे थोड़ी आगे, मतलब सब 30 डिग्री आगे खिसक जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका A, ये आपका B, ये आपका C, ठीक है। देखो सिर्फ यहां आपने सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज करना है, यहां सेम ही रहेगा, ठीक है, ABC, ठीक हो गया। अब देखो फिर ये A है तो A2 A1, ये B है तो B2 B1, ये C है तो C2 C1 और ये आपका न्यूट्रल पॉइंट होगा, ठीक है, यहां पर आपका न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है। अब ये B2 है तो ये B पॉइंट, ये A2 है तो A पॉइंट, ये C2 है तो C पॉइंट, ठीक हो गया। ठीक, अब चलो फिर इसको हम ऊपर रख लेते हैं। देखो आपका A2 किसके साथ जुड़ा हुआ है, A1 C2 के साथ, तो A1 आपका C2 के साथ, ठीक है, और B2 C1 के साथ, तो B C1 के साथ, तो ये B2 C1 के साथ, और A2 आपका जो A2 है कहा गया A2 B1 के साथ, ठीक है। तो आपका ऐसा कनेक्शन जुड़ चुका है, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक। और A2 क्या है, ये A सिरा है, ये B सिरा है, ये C सिरा, यहां से सप्लाई दोगे आप, ठीक है। अब देखो फिर A1 B1 C1 शॉर्ट करना है, ठीक है, शॉर्ट कर दिया तो ये आपका न्यूट्रल पॉइंट है, ठीक हो गया। और ये आपका A पॉइंट, ये आपका B पॉइंट, ये आपका C पॉइंट है, ठीक है, सिरा है, ठीक है। तो यहां से आपने आउटपुट लेना है, ठीक। तो डायग्राम आपने थोड़ा सा इसमें ना हल्का सा यहीं पर समझना है, ठीक है। ये तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉर्मल जैसा होता है वैसे बनाओगे पहले डॉट डॉट करके, उसके बाद सबको 30 डिग्री आगे शिफ्ट करोगे, ठीक है, ठीक हो गया। तो यहां पर थोड़ा सा आपने फेस सीक्वेंस का ध्यान देना है, ठीक है, ABC फेस सीक्वेंस, ठीक। तो ये आपका बन गया डेल्टा स्टार 1, ठीक है। अब इसे भी हम देखते हैं कि फेज वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या आता है और लाइन वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या आता है, ठीक है। चलो फिर देखते हैं, ठीक है, ठीक। तो
फर्स्ट में आया आपका प्राइमरी साइड की बात करते तो, ठीक है, प्राइमरी साइड, ठीक है। तो प्राइमरी साइड या फिर हाई वोल्टेज साइड जिसे हम कह रहे हैं, ठीक। लेट मान लिया कि लाइन वोल्टेज, ये सब में देखो दो लाइन के बीच में जो वोल्टेज है लाइन वोल्टेज, उसे मान रहा हूं क्या, वीटी मान रहा हूं। वैसे ही लाइन करंट क्या मान रहा हूं, ठीक है, लाइन में जो करंट फ्लो हो रही है उसे क्या मान रहा हूं, आपका आईटी मान रहा हूं, ठीक है। ठीक हो गया। फिर अब फेज वोल्टेज क्या होगा, फेज वोल्टेज देखो हम कनेक्शन किसको क्या पढ़ रहे हैं, डेल्टा स्टार वन, डेल्टा स्टार देख लो भी। तो डेल्टा में क्या होता है, डेल्टा में आपका फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपका लाइन वोल्टेज वीटी है, तो फेज वोल्टेज कितना होगा, लाइन वोल्टेज अपॉन में √3। अच्छा रुको रुको रुको, नहीं वो तो अब स्टार में होता है, ठीक है, सॉरी यहां पर क्या है, डेल्टा है ना, ठीक है। डेल्टा में क्या होता है, लाइन वोल्टेज ही आपका फेज वोल्टेज होता है, ठीक है। तो ये दोनों सेम होंगे, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। और आपका सेकेंडरी साइड क्या है, स्टार है, ठीक है, स्टार कनेक्शन, ठीक। तो आपका फेज करंट की अगर बात करो ना, तो फेज करंट कितना होगा, फेज करंट होगा आपका लाइन करंट अपॉन में क्या, अगर हम स्टार की बात करें तो यहां भी आपका क्या डेल्टा स्टार ना, एक मिनट, हाँ रुको एक मिनट को। तो लाइन वोल्टेज आपका क्या था, वीटी था, तो फेज वोल्टेज क्या आया आपका, वीटी ही आया, क्योंकि डेल्टा की अगर बात करें तो डेल्टा में जो लाइन वोल्टेज होता है वही फेज वोल्टेज होता है, ठीक हो गया। लेकिन डेल्टा में लाइन करंट आईटी था, तो डेल्टा में फेज करंट क्या होता है, आईटी अपॉन में √3, ठीक है। तो ये प्राइमरी साइड जो डेल्टा में था, ठीक है, ये मैंने माना था, ऊपर वाले नीचे वाले हमने फॉर्मूले से निकाले हुए, ठीक हो गया। अब लेट करता हूं फेज वोल्टेज ट्रांसमिशन रेशियो कितना है, A/1 है। तो सेकेंडरी साइड आपका क्या होगा, फेज वोल्टेज। अब फेज वोल्टेज क्यों निकाला, पहले लाइन वोल्टेज क्यों नहीं निकाला, क्योंकि मैंने फेज वोल्टेज ट्रांसमिशन रेशियो माना है A/1। तो फेज वोल्टेज क्या होगा फिर आपका, देखो इससे पहले भी मैंने लिखा था V1/V2 इजिकल टू क्या होगा A। तो यहां से V2 क्या आएगा, V1/A। तो V2 कितना है आपने निकालना है V2, तो V1 कितना हुआ यहाँ, VT अपॉन में A, ठीक है, VT अपॉन A। ठीक, ध्यान से सुनना कि मैं इस फेज को क्यों ले रहा हूं। देखो सेकेंडरी साइड आपने फेज वोल्टेज निकालना है, आपने फेज वोल्टेज ट्रांसमिशन रेशियो मान लिया A या फिर A/1। तो यहां पर आपका V1/V2 इजिकल टू A हो गया। तो ये फेज वोल्टेज की बात हो रही है अभी, ठीक है, क्योंकि हमने फेज वोल्टेज ही माना है, फेज वोल्टेज ट्रांसमिशन रेशियो मान रखा है, तो हम फेज वोल्टेज की ही बात करेंगे। तो मुझे प्राइमरी साइड का फेज वोल्टेज पता था, सेकेंडरी साइड का निकालना है, तो V1/V2 इजिकल टू A होता है, ये हमने देखा है। तो V2 कितना आएगा, V1/A, मतलब प्राइमरी साइड का वोल्टेज बट्टे A, तो मैं ये लिख दिया, ठीक है। ऐसे ही यहां पर आपका फेज करंट कितना आएगा, फेज करंट आएगा आपका देखो I2/I1 इजिकल टू A। तो I2 क्या आएगा, I1 मल्टीप्लाई A। तो I1 कितना है फेज करंट, IT/√3 मल्टीप्लाई A, ठीक है। तो IT/√3 मल्टीप्लाई A, ठीक है। अब लाइन आपका वोल्टेज, तो सेकेंडरी साइड किस में जुड़ा हुआ है आपका, स्टार में जुड़ा हुआ है। तो स्टार में जो लाइन वोल्टेज होती है आपकी वो क्या होती है, √3 फेज वोल्टेज, ठीक है, √3 फेज वोल्टेज। वैसे ही आपका लाइन करंट की अगर बात करें तो लाइन करंट और फेज करंट सेम होते हैं स्टार के केस पे, ठीक हो गया, सबके सब निकाल दिया हमने। अब लाइन वोल्टेज ट्रांसमिशन रेशियो देखो, फिर लाइन वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो देखो, फेज वोल्टेज ट्रांसमिशन रेशियो कैसे निकालते हैं, हाई वोल्टेज अपॉन लो वोल्टेज, वो भी फेज का हाई वोल्टेज साइड का फेज वोल्टेज और लो वोल्टेज साइड का फेज वोल्टेज, या फिर प्राइमरी का फेज वोल्टेज बट्टे सेकेंडरी का फेज वोल्टेज, तो दोनों का रेशियो A/1 मान रखा है मैंने, ठीक है। अब लो या फिर लाइन वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होगा, ठीक है, लाइन वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो लाइन वोल्टेज कहाँ का, हाई वोल्टेज साइड का, अपॉन में
आपका लाइन वोल्टेज कहाँ का, सेकेंडरी साइड का। तो ये आ गया आपका A/√3 रेशियो 1। ठीक है, तो यहां पर देखो फिर जब हमने स्टार डेल्टा कनेक्शन की बात की थी तो वहां पर क्या आया था, √3A आया था। लेकिन अगर हम डेल्टा स्टार की बात करते हैं तो यहां पर क्या आ रहा है, A/√3 रेशियो 1। ठीक है, तो ये आपका लाइन वोल्टेज ट्रांसफर रेशियो आ गया। रेटिंग की बात करें अगर हाई वोल्टेज साइड या प्राइमरी साइड, तो लाइन वोल्टेज गुना लाइन करंट VT/IT। और लो वोल्टेज साइड की अगर बात करता हूं तो कितना होगा फिर, लाइन वोल्टेज कितना है सेकेंडरी साइड, √3 VT/A है, मल्टीप्लाई में लाइन करंट कितना है, IT/√3A। ए से कट गया, √3 से कट गया, तो कितना आया, VT/IT। ठीक है, दोनों सेम है। ठीक है, दोनों सेम, तो इसका मतलब आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रखा है वो सही हुआ है। ठीक है, तो ये था आपका डेल्टा स्टार। ठीक है, 1। ठीक हो गया। अब लास्ट ग्रुप बचा आपका, कौन सा ग्रुप बचा, स्टार डेल्टा 1-1 और डेल्टा स्टार 1-1। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 7th स्टार डेल्टा 1-1-30। ठीक है, तो आपका जो प्राइमरी साइड या फिर हाई वोल्टेज साइड स्टार में है और आपका जो सेकेंडरी साइड या फिर लो वोल्टेज साइड किसमें, डेल्टा में है। ठीक है, तो स्टार डेल्टा 1-1 तो या फिर 11 जिसे हम कहते हैं, तो 11 किसमें आएगा, 30 डिग्री, लेकिन लीड करेगा इसमें। ठीक है, अगर हम क्लॉक के उससे समझे तो जो आपका ये 11, ठीक है, तो 11 में जो होता है वो क्या होता है, 30 डिग्री। देखो यहां पर स्टार्ट होना था यहीं से, यहां पहले हो गया। ठीक है, पहली तो 30 डिग्री लीड कर रहा है। ठीक है, तो ये था आपका स्टार डेल्टा 1-1 30 डिग्री। ठीक है, अब हम इसका फेजर डायग्राम और कनेक्शन देखते हैं, कैसे इसके वाइंडिंग्स जुड़ेंगे आपस में। ठीक है, तो ये आपके 3 ट्रांसफॉर्मर है, 3 किसको साइड 3 प्राइमरी साइड को और 3 सेकेंडरी साइड को। ठीक है, तो कैसे हमने उनको स्टार और डेल्टा बनाना है। ठीक है, तो पहले हम वाइंडिंग ड्रॉ कर लेते हैं। ये फर्स्ट ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग, ये सेकेंड ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग, और वैसे ही आपका थर्ड ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग। फिर यहां पर आएगा आपका सेकेंडरी साइड, ठीक है, फर्स्ट ट्रांसफॉर्मर का, वैसे ही दूसरी, ये फिर तीसरी ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक हो गया। अब नेमिंग तो सबका सेम जैसे अभी तक क्या था, A1 A2 B1 B2 C1 C2। ठीक है, और ये यहां से हम सप्लाई देंगे डॉट डॉट। ठीक है, और यहां पर A2 B2 C2 A1 P1 C1। ठीक है, ये आपने याद रखना, यहां से सप्लाई आपका बाहर जाएगा। ठीक, तो आपने ये ठीक बना लिया। अब फेजर डायग्राम की हेल्प से हम इसमें सर्किट जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेगा, तो फर्स्ट क्या है आपका स्टार है, तो स्टार बना लो फटाफट से, स्टार। ठीक है, अब हमने जो फेज सीक्वेंस एज्यूम किया हुआ है A B और C, तो ये फेज सीक्वेंस भी रख लिया। A है ये, तो A2 A1, B है ये तो B2 B1, C है ये तो C2 C1। ठीक है, तो फर्स्ट सेट का आपका कनेक्शन हो गया। A2 जहां पर है वो कहलाएगा A, B2 जहां पर क्या आएगा वो B, C2 जहां पर आएगा वो है C। ठीक है, तो अब क्या है, प्राइमरी साइड का तो हमने बना लिया, सेकेंडरी साइड का होना था ऐसा। ठीक है, ये है डेल्टा सेकेंडरी साइड, तो ऐसा बनना था एक्चुअली, लेकिन वो 30 डिग्री 11 मतलब पीछे की ओर है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको हल्का सा इधर की ओर, ठीक है, ये ठीक यहां की ओर, क्योंकि हमने 11 की ओर ले जाना ना उसको, 11 इस साइड, अगर ये 0 है तो 11 यहां होगा। ठीक है, तो ये आपका बन गया इधर की ओर। ठीक है, अब इनमें नेमिंग करते हैं फिर। ठीक है, देखो ये पहला है, ठीक है, ये पहले आ रहा है, तो A ये हो गया, ये B आपका, और ये आपका C हो गया। ठीक हो गया। ठीक,
ठीक है, तो ये याद रखना आपने, ठीक है। पहले ये वाला हिस्सा आ रहा था ना, तो ये क्या कहलाएगा, ए, ठीक है। इधर को देखो, ये आपका ट्रायंगल आपने ऐसे झुका दिया, तो पहला कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है पहला हिस्सा ये, तो ये ए कहलाएगा, ए बी सी, ठीक है। अब नेमिंग देते हैं फिर इनको, ए ये है तो ये क्या होगा, A2 A1, सी ये है तो C2 C1, बी ये है तो B2 B1, ठीक है। ठीक, ये A2 A1, C2 T1, B2 B1, तो B2 ये है तो ये B, C2 ये है तो ये C, और A2 ये है तो A। तो ये आपका एक्शन जोड़ने के लिए आपको जो इसका डायग्राम है, इसकी हेल्प से हम ऊपर वाइंडिंग जोड़ेंगे, ठीक है। तो देखो ये इधर को झुका है ना, आपका ऐसा था इधर को झुका है, तो पहले ये आ रहा है तो इसलिए इसको ए दे रखा है, ठीक है। और हम अभी तक क्या करते, जैसे अगर ये नॉर्मल होता तो ये ए होता, ये बी होता, ये सी होता, लेकिन हमने इसको 30 डिग्री पहले कर दिया ना, इधर की ओर झुका दिया है, लीड कर रहे हैं, तो पहले ये वाला हिस्सा आ जाएगा, ठीक है। तो ये ए बी सी, ठीक है। तो अब हम ऊपर जोड़ लेते हैं। फिर देखो A1 B1 C1 आपस में शॉर्ट, ये न्यूट्रल पॉइंट, ये न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है। और ये A, ये B और ये C हो गया, ठीक है। और अब यहां देखो फिर A2 किसके साथ जुड़ा हुआ है, B1 के साथ, तो ये जुड़ेगा आपका B1 के साथ, और B2 जुड़ा हुआ है आपके C1 के साथ, और C2 जुड़ा हुआ है आपका A1 के साथ। ये आपने जोड़ दिया, ठीक है। और A2 के साथ A, B और C, ठीक है। ये सिरे हैं A B C, यहां पर से आप आउटपुट लोगे, ठीक है, या फिर इसके अक्रॉस लोड कनेक्ट करोगे, ठीक है। तो ऐसे आपने कनेक्शन जोड़ देना है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ठीक। देखो 30 डिग्री इधर को कर दिया, ठीक है, पहले तो लीड कर रहे हैं ना, यहां पर 30 डिग्री लीड कर रहे हैं, ठीक। तो पहले लीड कर दिया तो पहले कौन सा हिस्सा आ जाएगा, ये वाला हिस्सा आएगा पहले, तो इसलिए हमने इसको ए नाम दे रखा है, ठीक है। तो आप देखते हैं फिर इसका कैसे हम इसमें लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज सब कैसे होता है, ठीक है। अब जबकि हमने जब इसको आगे की ओर किया था तो पहला कौन सा हिस्सा आता, देखो इससे पहले हमने इस ट्रायंगल को ऐसा था तो इधर को किया, जब -30 डिग्री था तो उसमें हमने इसी को फर्स्ट माना कि पहला हिस्सा यही आता ना, क्योंकि जो ये रोटेट कर रहा है वो इधर को रोटेट कर रहा है, तो पहला हिस्सा ये वाला हुआ। अब ये रोटेट कहां कर रहा है, इधर की ओर, एंटी क्लॉकवाइज की ओर रोटेट कराया मैंने इसको 30 डिग्री लीड कराने के लिए, तो पहला हिस्सा कौन सा होगा, ये वाला होगा पहला हिस्सा, तो ये ए कहलाएगा, ए बी सी, ठीक है। अब ये इधर को रोटेट हुआ है तो ये एंटी क्लॉकवाइज इसमें हम नेमिंग करेंगे, ठीक है। इससे पहले वाले में जब वो रोटेट किया था तो कैसा था, क्लॉकवाइज रोटेट हुआ था, तो उसमें हम क्लॉकवाइज ही नेमिंग कर रहे थे, ठीक है। तो ऐसा आपने याद रखना है, ठीक। चलो फिर अब फेज वोल्टेज टर्न रेशियो और लाइन वोल्टेज टर्न रेशियो देखते हैं क्या आता है। प्राइमरी साइड, ठीक है, प्राइमरी साइड या फिर हाई वोल्टेज साइड, तो लाइन वोल्टेज, ठीक है, तो लाइन वोल्टेज कितना मान रखा है, VT मान रखा है, ठीक है। और लाइन करंट की अगर बात करें, लाइन करंट कितना मान रखा है आपके, IT मान रखा है, ठीक है। तो फेज वोल्टेज कितना होगा, फेज वोल्टेज कनेक्शन क्या है आपका, स्टार डेल्टा, ठीक है। प्राइमरी साइड क्या है, स्टार है, तो स्टार में क्या होता है, जो फेज वोल्टेज होता है प्राइमरी वोल्टेज अपॉन √3 होता है। और जो फेज करंट की बात करते हैं, फेज करंट और लाइन करंट एक ही होते हैं, तो दोनों क्या हो गए, सेम हो गए, कब, स्टार में, ठीक है। अब मैं मान लेता हूं कि फेज वोल्टेज टर्न रेशियो A/1 है, या फिर A है मान लो, ठीक है। तो सेकेंडरी साइड, सेकेंडरी साइड, तो फेज वोल्टेज निकालेंगे पहले हम, क्योंकि हमने फेज वोल्टेज माना है, तो फेज वोल्टेज कितना आएगा, फिर से वही V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू A, ठीक है। A यहीं से आया, हमने मान रखा है, तो V1 अपॉन V2 A होता है, तो V2 कितना होगा, सेकेंडरी साइड का वोल्टेज कितना होगा, प्राइमरी साइड का वोल्टेज अपॉन में A, तो ये है क्या, फेज वोल्टेज है, तो फेज वोल्टेज लेंगे, प्राइमरी साइड का फेज वोल्टेज कितना है, VT अपॉन √3 अपॉन में A, ठीक है। तो ये कितना आएगा,
VT अपॉन √3a। तो वैसे ही आपका अगर मैं फेज करंट की बात करूं, फेज करंट कितना आएगा, फेज करंट आपका I2 अपॉन I1 क्या होता है A, तो I2 कितना आएगा, सेकेंडरी करंट साइड कितना आएगा, सेकेंडरी करंट कितना आएगा, प्राइमरी फेज करंट मल्टीप्लाई A, ठीक है। तो कितना है प्राइमरी साइड का फेज करंट मल्टीप्लाई A, ठीक है। अब निकालना है लाइन करंट और लाइन वोल्टेज। तो लाइन वोल्टेज की अगर बात करूं तो लाइन वोल्टेज कितना आएगा, देखो सेकेंडरी साइड किस में जुड़ा हुआ है, डेल्टा में। तो डेल्टा की अगर हम बात करें तो फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज सेम होते हैं, तो ये दोनों एक ही जैसे होंगे, तो दोनों बराबर होंगे, ठीक है। अगर मैं लाइन करंट की बात करूं, लाइन करंट, तो लाइन करंट कितना होता है आपका √3 आपका फेज करंट। तो √3 फेज करंट कितना है ITA, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया √3 ITA। तो सब हमने निकाल दिया, फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज, फेज करंट, लाइन करंट। अब देखो फिर लाइन वोल्टेज टर्न रेशियो क्या आता है। लाइन वोल्टेज टर्न रेशियो, देखो लाइन वोल्टेज टर्न रेशियो मतलब हाई साइड वाले का लाइन वोल्टेज बट्टे में लो साइड वाले का फेज वोल्ट सॉरी लाइन वोल्टेज। तो कितना है VT है यहां वाले का, प्राइमरी साइड का VT है, देखो ये, और सेकेंडरी साइड का कितना है VT अपॉन √3a, VT अपॉन √3a। VT से VT कट गया तो ये कितना आया √3a/1, ठीक है। तो स्टार डेल्टा, ठीक है, स्टार डेल्टा 11 या फिर 11, ठीक है, स्टार डेल्टा 11 का लाइन वोल्टेज टर्न रेशियो क्या आया √3a/1, ठीक है, √3a/1 आया, ठीक। जब हमने स्टार डेल्टा 1 देखा था ना, वहां पर भी यही आया था। तो वहां सिर्फ आपका कनेक्शन में दिक्कत होता है, बस चेंजेस होते हैं, ठीक है, आपके कनेक्शन में अंतर आएगा, लेकिन जो आपका लाइन वोल्टेज टर्न रेशियो वो सेम ही रहता है आपका। अगर हम स्टार डेल्टा 1 या फिर स्टार डेल्टा 11 की बात करें, दोनों में सेम होता है, ठीक है। कितना आ रहा है देखो लाइन वोल्टेज टर्न रेशियो √3a, ठीक है, √3a, और जबकि हमका फेज वोल्टेज टर्न रेशियो कितना था A/1 था, ठीक है। अब यहां से देखो फिर अगर हम रेटिंग की बात करते हैं, रेटिंग हाई वोल्टेज साइड कितना आएगा VT IT लाइन वोल्टेज मल्टीप्लाई लाइन करंट, और लो वोल्टेज साइड कितना आएगा फिर, लाइन वोल्टेज कितना है लो वोल्टेज साइड, ये है लाइन वोल्टेज VT अपॉन √3a, और लाइन करंट कितना है √3 ITA। तो √3 से √3 कट, A से A कट, तो कितना आया VT और IT दोनों सेम है। तो ट्रांसफॉर्मेशन हमारा अच्छे से हुआ है, ठीक है। तो ये था आपका स्टार डेल्टा 11, ठीक है, या फिर 30 डिग्री जब लीड कर रहा हो, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ठीक। अब लास्ट केस आया इसमें आपका कि डेल्टा स्टार 11, ठीक है, ठीक। तो लास्ट केस में 8 केस क्या आया, डेल्टा स्टार 11 30 डिग्री का फेस डिफरेंस, ठीक है। तो हम फटाफट से वाइंडिंग बना लेते हैं। ठीक, नेमिंग दे दो उसका फटाफट से, A1 A2 B1 B2 C1 C2 A2 B2 C2 A1 B1 C1, ठीक है। चलो फिर वाइंडिंग तो बना ली हमने फटाफट, अब कनेक्शन देखते हैं इसका फटाफट, ठीक है। देखो फिर डेल्टा है ना प्राइमरी साइड, ये बना लिया डेल्टा, ठीक है। तो वही आपका क्या होगा A B और C, ठीक, A B C, ठीक हो गया, ठीक है। तो ये A है तो A2 A1, ये B है तो B2 B1, ये C है तो C2 C1, ठीक हो गया। तो A2 A1 B2 ये सब हो गया आपका, ठीक। A2 वाले को हम कहेंगे A, B2 वाले को कहेंगे B और C2 वाले को कहेंगे C, ठीक।
अब आया देखो डेल्टा, सेकेंडरी साइड है स्टार, तो स्टार बना लो फिर पहले, ठीक है। स्टार बना लिया आपका, ये आपका 0 डिग्री जब फेज डिफरेंस था तब बन रहा था ऐसा। तो अब मुझे इसको शिफ्ट कराना है 30 डिग्री इधर की ओर, इनके सब में लीड कराना है, ये आगे की ओर, ये भी आगे की ओर, ठीक है। मतलब सब अपने आगे आगे होंगे, ठीक है। तो ये आपका बन गया ए बी और ये सी, ठीक। तो ये ए है तो ये क्या कहलाएगा, A2 A1, ये बी है तो B2 B1, ये सी है तो C2 C1, ठीक है। तो ये हो गया आपका न्यूट्रल पॉइंट, जहां पर B2 होगा वो कहलाएगा B, C2 वाला C और A2 वाला A, ठीक है। तो आप कनेक्शन बनाओ फिर फटाफट इसमें, ठीक है। देखो C2 किसके साथ जुड़ा हुआ है, A1 A2 के साथ, B1 B2 के साथ, C1 A2 के साथ, ठीक है। जुड़ गए फटाफट। ये आपका A है, ये आपका B है, ये C है, ये टर्मिनल, ठीक है। ये जो पॉइंट बनाओ ये, ठीक। अब यहां पर आओ, ये तीनों आपस में कनेक्ट, तो न्यूट्रल पॉइंट, ठीक हो गया। और आपका ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है। तो ये आपका डेल्टा और स्टार 1 1, डेल्टा स्टार 1 1, ठीक है। बस आपने कनेक्शन ऐसा जोड़ना है तो ये आपका अपने आप डेल्टा स्टार में हो जाएगा, ठीक है। अब आगे इसमें हम देखेंगे फेज वोल्टेज टर्न रेशियो या फिर लाइन वोल्टेज टर्न रेशियो, ठीक है। प्राइमरी साइड की बात करें अगर, तो लाइन वोल्टेज, ठीक है, लाइन वोल्टेज कितना मान लेता हूं, VT मान लेता हूं, और लाइन करंट कितना मान लेता हूं, IT मान लेता हूं, ठीक है। तो फेज वोल्टेज कितना आएगा, फेज वोल्टेज कनेक्शन क्या है, डेल्टा स्टार 1 1। तो डेल्टा में क्या होता है आपका, अगर डेल्टा की बात करें तो आपका जो फेज वोल्टेज होता है वो लाइन वोल्टेज का √3 हिस्सा है, मतलब √3 से डिवाइड करने पर आपका किसको, लाइन वोल्टेज को, ठीक है। तो आपका जो लाइन वोल्टेज दे रखा है आपको VT मान रखा है मैंने, तो फेज वोल्टेज क्या होगा, लाइन वोल्टेज अपॉन √3। लाइन वोल्टेज VT है तो अपॉन में क्या आ गया, √3 आ गया, ठीक है, ठीक। और अगर स्टार में, ठीक है, स्टार में क्या होता है आपका, हाँ डेल्टा डेल्टा, एक मिनट, सॉरी स्टार में चले गए हम, ठीक। डेल्टा की अगर बात करें, ठीक है, तो डेल्टा में आपका लाइन वोल्टेज जो होता है वही आपका फेज वोल्टेज होता है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें मिक्स हो गया है डेल्टा स्टार, ठीक है। तो मैंने लाइन वोल्टेज क्या माना है आपका, VT माना है, ठीक है। तो फेज वोल्टेज भी आपका VT ही होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपका प्राइमरी साइड डेल्टा में जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर हम लाइन करंट की बात करें तो कितना मान रखा है, IT मान रखा है, तो फेज करंट कितना होगा, फेज करंट होगा आपका लाइन करंट अपॉन में √3, ठीक है। तो हमेशा ये याद रखना, ठीक है, अगर डेल्टा कनेक्शन हो तो जो आपका फेज वोल्टेज होता है वही लाइन वोल्टेज भी होता है, ठीक है। वही आपका क्या होगा, लाइन वोल्टेज भी होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका फेज करंट क्या होता है, लाइन करंट अपॉन √3, ये याद रखना आपने डेल्टा के केस पे। तो मेरा प्राइमरी साइड किस में था, डेल्टा में था, तो मैंने लाइन वोल्टेज VT माना था, लाइन करंट IT माना था, तो फेज वोल्टेज तो VT हुआ क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं डेल्टा के केस में। लेकिन फेज करंट जो होता है वो लाइन करंट अपॉन √3 होता है, ठीक है। अब मैं मान रहा हूं फेज वोल्टेज ट्रांसमिशन रेशियो A/1 मान लिया। तो सेकेंडरी साइड की अगर बात करें तो फेज वोल्टेज, ठीक है, फेज वोल्टेज कितना होगा, V1 अपॉन V2 कितना मान रखा है, A माना है, ठीक है। देखो ना A माना है, A या फिर A/1, A/1 एक ही बात है। तो V2 कितना आएगा यहां से, V1 अपॉन A, V1 कितना है, VT है, V1 मतलब प्राइमरी साइड का फेज वोल्टेज अपॉन में A आ गया। वैसे ही आपका फेज करंट क्या होगा, I2 अपॉन I1 क्या होता है, A होता है, ठीक है। तो I2 क्या आएगा, फेज करंट की अगर बात करूं I2 आएगा I1 कितना है, IT अपॉन √3
ए। ठीक है, तो आपका ये फेज वोल्टेज और फेज करंट हो गया। अब देखो फिर लाइन वोल्टेज। ठीक है, सेकेंडरी साइड किस में है, स्टार में है। ठीक है, तो लाइन वोल्टेज कितना होता है, √3 फेज वोल्टेज, और स्टार के केस में जो फेज करंट होता है वही लाइन करंट होगा। ठीक, बना दिया फटाफट। ठीक है, अब देखते हैं लाइन वोल्टेज टर्न रेशियो कितना आता है। ठीक है, लाइन वोल्टेज देखो कितना है, VT है प्राइमरी साइड। लाइन वोल्टेज देखो सेकेंडरी साइड कितना है, √3 VT अपॉन A। इसे ये कैंसिल, तो ये कितना आया, A अपॉन √3 रेशियो 1। ठीक है, सेम जैसा आपका आया था डेल्टा स्टार 1 के केस पे, वैसे आएगा डेल्टा स्टार 11 के केस पे। ठीक है, A अपॉन √3 रेशियो 1। ठीक है, रेटिंग देख लो फिर। हाई वोल्टेज साइड आया VT IT, और लो वोल्टेज साइड आएगा आपका, ठीक है, लो वोल्टेज साइड अगर रेटिंग की बात करते हैं, ठीक है, तो लो वोल्टेज साइड भी कितना आएगा, देखो रेटिंग, लाइन वोल्टेज कितना है, √3 VT अपॉन A। लाइन करंट कितना है, IT अपॉन √3 A। √3 से √3 कटा, A से A कटा, तो VT अपॉन IT आ गया। ठीक है, तो रेटिंग सेम आ रही है, इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन सही से होगा। तो ये आपका कंप्लीट हो गया टाइप्स ऑफ कनेक्शन। मोस्टली मतलब मेनली यही यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कि इतनी है, लेकिन मोस्टली हम इन्हीं कनेक्शन को यूज करते हैं। इन 8 में से ही एक कनेक्शन आप यूज करोगे। ठीक है, तो इन कनेक्शन को देखिए आप घर में। ठीक है, इनका प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। ठीक।